एक एक को ब्लेस करें यीशु के नाम में, आमीन। ओके, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे, प्रभु के पवित्र कलाम में जाएंगे, और हम वचन में से मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। जहाँ पर यीशु मसीह ने लिखा है कि जब यीशु मसीह ने उन लोगों का विश्वास देखा तो उससे जो लकवे का रोगी था, उस रोगी से कहा, जो उस परेशानी में था, उससे कहा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया, तेरे पाप क्षमा हुए। अगर हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे, पढ़े मेरे साथ। हाँ, एक दिन के बाद हाँ, वह फिर कफरनहूम में आया और हाँ, सुना गया कि वह घर में है। हाँ, और यीशु मसीह एक जगह पर आए और लोगों ने सुना कि यीशु मसीह वहाँ एक किसी के घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि और लोगों ने जब सुना कि यीशु मसीह किसी के घर में है, एक जगह पर, जिस जगह पर यीशु मसीह है, उस नगर के लोगों को जब पता चला कि यीशु मसीह वहाँ किसी के घर में है, तब लिखा है कि बहुत सारे लोग यीशु मसीह को देखने के लिए आए। बहुत सारे लोग आए, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह को देखने के लिए आई, यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए आई, यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए आई। आगे पढ़ते हैं। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी। इतने लोग इकट्ठे हो गए कि कमरे के बाहर, उस घर के बाहर जगह ना थी निकलने की। कोई अंदर नहीं आ सकता था, कोई बाहर नहीं जा सकता। बहुत बड़ी भीड़ उस घर के आसपास में और उस घर के जो मेन डोर था उसके ऊपर खड़ी हो गई। आगे, वह उन्हें वचन सुना रहा था और यीशु मसीह वहां पर लोगों को वचन सुना रहे हैं। एक घर है, घर में के आसपास बहुत भीड़ है, दरवाजे के पास भी, डोर के मेन डोर के पास भी बहुत सारे लोग हैं, और अंदर यीशु मसीह हैं। यीशु मसीह के बारे में लोग सुनकर यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह की बातें सुन रहे हैं, और यीशु मसीह बातें कह रहे हैं, यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं, यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं। हाँ जी। और लोग एक लकवे के रोगी को, और वहीं पर 4 लोग लकवे के रोगी को, हाँ जी पढ़ दें, 4 मनुष्य से उठवाकर 4 मनुष्य एक लकवे के रोगी को उठाकर यीशु मसीह के पास लेके आए। परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, और हमने जैसे पढ़ा कि बहुत भीड़ थी, तो भीड़ के कारण वो यीशु मसीह के पास उस लकवे के रोगी को पहुंचा ना सके, तब उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने क्या किया? हाँ जी। तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वह उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। हाँ, अब जिस घर में यीशु मसीह थे, जिस कमरे में यीशु मसीह थे, उसकी छत जो थी वो पक्की नहीं थी, वो लेंटर की नहीं थी, वो पक्का नहीं था, सीमेंट की नहीं थी, वो टाइल की नहीं थी, वो सिंपल थी, साधारण थी, और उसे उधेड़ा जा सकता था। तो वो जो 4 आदमी एक लकवे के रोगी को लेके आए, वो यीशु मसीह के पास उसे पहुंचाना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा जो मरीज है, हमारा जो ये बीमार आदमी है, जो लकवे का रोगी है, जो यीशु मसीह के पास जाएगा तो यीशु मसीह इसे चंगा करेंगे। उनको विश्वास था। हालेलुया।
और उन्होंने क्या किया, उस लकवे के रोगी को, हम नहीं जानते वो कितना भारी होगा कितना हल्का होगा, हम नहीं जानते, लेकिन 4 लोग मिलके उसे पहले छत के ऊपर चढ़ाया। छत के ऊपर चढ़ाकर वो जो ऊपर जो भी जिसकी छत बनी हुई थी उसको उन्होंने हटाया, पूरा हटाकर वहीं से लकवे के रोगी को नीचे लटका दिया। हालेलुया। और नीचे लटकाकर यीशु मसीह के पास पहुंचाया। मेरे प्रियो, आज कई बार हमारे घर में बीमार पड़े रहते हैं, और अगर कहें कि उस रोगी को उठाकर आप प्रभु के भवन में लेके आए, प्रभु के दास के पास लेके आए, ताकि प्रभु के दास प्रार्थना करें और वो चंगा किया जाए। लेकिन हम लोग कहते हैं जी वो तो बहुत बीमार है, हम कैसे लेके आएंगे, कैसे क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम लेके आ सकते हैं। मेरे प्रियो, आज ऐसा समय नहीं है कि हम उसे ना लेके आ पाए। वो समय था, वो चद्दर में डालकर उसे लेके आए, बहुत ही मुश्किल से उसे ऊपर चढ़ाया होगा, फिर उसको ऊपर से नीचे लाए, बहुत दिक्कत से। और वो पता बीमार है, लकवे का रोगी है, पैरालाइज है, चल फिर नहीं सकता, वो हिल नहीं सकता, हिलजुल नहीं सकता, पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, हाथ नहीं चला सकता। लेकिन लोगों ने क्या किया, उसे ऊपर से नीचे, पहले छत के ऊपर चढ़ाया, फिर छत से नीचे लेके आए और यीशु मसीह के पास पहुंचाया। तब आगे, हाँ जी, यीशु ने उनका विश्वास यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, उस लकवे के रोगी, अब विश्वास यीशु मसीह ने किसका देखा? उन लोगों का जो लेके आए। आज मेरे प्रियो, हो सकता है वो जो बीमार पड़ा है उसके पास इतनी सामर्थ ना हो, उसके पास इतनी ताकत ना हो कि वो विश्वास कर सके, समझ सके, यीशु मसीह के पास आ सके। लेकिन आज मेरे प्रियो, अगर आपके पास विश्वास है तो आपके घर में जो बीमार पड़ा है, आपके बगल में जो बीमार पड़ा है, आपके शहर में जो बीमार पड़ा है, आपका रिश्तेदार जो बीमार पड़ा है, आपका भाई बहन जो बीमार पड़े हैं, अगर आप विश्वास के साथ उनको यीशु मसीह के पास लेके आओगे तो ज़रूर वो चंगा होगा, क्योंकि आपके विश्वास को यीशु मसीह देखेंगे। यीशु मसीह ने उनके विश्वास को देखा और उस आदमी से जिसे लकवे का रोग था, कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ जी, पढ़े। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और वहाँ पर जितने लोग थे, जो शास्त्री थे, सिखाने वाले थे, वचन को पढ़ाने वाले थे, इसके ऊपर हम ज़्यादा विचार नहीं करेंगे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। उसके बाद में 9 पढ़े। सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर? हाँ, बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने जब उस आदमी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, तो लोग आपस में बातें करने लगे, ये कौन है भाई जो ऐसी बातें करता है? क्योंकि पाप क्षमा करने का अधिकार तो परमेश्वर के पास है, ये क्यों ऐसा बोल रहा है? जब लोग ये विचार करने लगे, ये बातें बोलने लगे, तो यीशु मसीह ने उनके मन के विचार को समझकर उनसे कहा कि सहज क्या है, आसान क्या है? क्या किसी को ये कहना आसान है कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ अपनी खाट उठा? हालेलुया। आगे। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा। फिर यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी के ऊपर पाप माफ करने का भी अधिकार है, इसीलिए इसके पाप मैं कहता हूँ क्षमा हुए। और फिर यीशु मसीह ने कहा, हाँ जी,
मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ, उस लकवे के रोगी को यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। अपने घर चला जा। जिस बिस्तरे के ऊपर आया है, जिस खाट के ऊपर आया है, जिस खाट के ऊपर तुझे लेके आए हैं, जिस खाट के ऊपर से तुझे नीचे पहुंचाया गया है, वो खाट तेरे पास है। उठ अपनी खाट उठा और अपने घर जा। दोबारा फिर पढ़ दो इसी वचन को ऊपर से। मैं तुझसे कहता हूँ, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। अपने घर चला जा। आगे, वह उठा और तुरंत वह उठा, हाँ, और तुरंत खाट उठाकर और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। सबके सामने से निकला। हालेलुया। बहुत बड़ी भीड़ थी, उस भीड़ में से निकला। अंदर आने का रास्ता नहीं था, बाहर जाने का रास्ता नहीं था, लेकिन जब लोगों ने चमत्कार देखा, जब लोगों ने देखा कि ये बंदा कैसे चल सकता है, वो उठा और चलने फिरने लगा। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में अगर बीमारियां हो सकता है, आपके जीवन में गुनाह है, पाप है, बंधन है, जब तक यीशु मसीह आपके पापों को क्षमा नहीं करते, तब तक आप चंगे नहीं किए जाएंगे, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। बाइबल में लिखा, वचन में लिखा, यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हो। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा उससे तू चंगा हो जा, मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, नहीं। यीशु मसीह ने कहा जा, तेरे पाप क्षमा हुए। जब पाप क्षमा होते हैं, जब आपके जीवन से परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करते हैं, तो मेरे प्रियो आपके बंधन टूट जाते हैं यीशु के नाम में। आज आपके पास समय है, हम एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के कलाम में से। आपको एक वचन देना चाहता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय और उसका 19वां वचन। 19, प्रेरितों के काम 3 उसका 19 पढ़े। इसलिए मन फिराओ और इसीलिए मन फिराओ। आपके जीवन में बीमारी है, कमजोरी है, परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, मुश्किलें हैं, तो परमेश्वर कहता है चाहते हो, अगर चाहते हो कि ये बीमारी चली जाए, अगर चाहते हो ये दुख चला जाए, अगर चाहते हो ये समस्या चली जाए, अगर चाहते हो ये तकलीफ दूर हो, अगर चाहते हो कि जीवन में खुशियां आए, तो पहला कार्य क्या लिखा है? हाँ, इसलिए मन फिराओ। पहला जो कार्य, मन फिराओ और लौट आओगी। और लौट आओ। अगर आप बीड़ी पीते हो, जर्दा खाते हो, आप शराब पीते हो, गाली देते हो, आप बुरे काम करते हो, तो बाइबल बताती है मन फिरा लो उससे, मन फिरा लो। अगर उसकी तरफ जा रहे हो तो वापस आ जाओ, परमेश्वर के पास वापस आ जाओ। मन फिराओ और तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। पीछे से पढ़ो दोबारा। इसलिए मन फिराओ और इसीलिए लौट आओ। मन फिराओ और लौट आओ। प्रभु का वचन कहता है अगर किसी चीज की तरफ जा रहे हो तो उसकी तरफ मन फिराओ और वापस परमेश्वर के पास लौट आओ, और तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। तब तुम्हारे पाप जो हैं वो मिटाए जाएंगे, जिससे प्रभु के सम्मुख से जिससे प्रभु के सन्मुख से, परमेश्वर के पास से, प्रभु के पास से शांति के दिन आए। तुम्हारे लिए शांति के दिन आ जाएंगे। जीवन में शांति चाहते हैं, जीवन में आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, चंगाई चाहते हैं, तो अपने पापों से मन फिराएं। आप उस लकवे के रोगी की तरह उस पाप में पड़े ना रहें। आज यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, प्रभु आपसे कह रहे हैं, मन फिराओ और लौट आओ, ताकि तुम्हारे जीवन में शांति के दिन आ जाएं, तुम्हारे जीवन में आराम के दिन आ जाएं, तुम्हारे जीवन में हंसने के दिन आ जाएं, तुम्हारे जीवन में खुशियों के दिन आ जाएं। मन फिराओ, अपने पाप से लौट आओ, अपने पाप को छोड़ दो, अपने पाप को त्याग दो। परमेश्वर आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रियो। लौट आएं, परमेश्वर के पास लौट आएं, प्रभु की उपस्थिति में आ जाएं, प्रभु की सभा में आ जाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आप में से कोई है, आपके जीवन में गुनाह है, पाप है, तो माने, प्रभु के आगे अंगीकार करें। प्रभु से कहें, बाइबल में लिखा मुंह से अंगीकार करें,
मन से विश्वास करें कि प्रभु आपको क्षमा करेंगे। मुँह से अंगीकार करें, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मेरे पाप के कारण मेरे जीवन में समस्या है, मेरी बुराई के कारण मेरे जीवन में समस्या है, मैं पापी हूँ प्रभु, मैंने प्रभु बुरे बुरे काम किए हैं, मैं पाप में पड़ा रहा, मैं गुनाह में पड़ा रहा, मैंने कभी आपका धन्यवाद नहीं किया। लेकिन प्रभु आज मैं अपने गुनाहों को मानता हूँ, आज मैं अपने गुनाहों को मानकर छोड़ता हूँ। प्रभु मेरे ऊपर दया करें, प्रभु मेरे ऊपर अनुग्रह करें। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। मेरे प्रियो, अगर आप बीमारी की हालत में है तो आज ही आप अपने बिस्तरे से उठ जाएंगे यीशु के नाम में। आज अगर आप बीमारी की हालत में पड़े हो, बहुत समय से पड़े हो, चाहे 10 साल से पड़े हो, चाहे 5 साल से पड़े हो, चाहे 3 साल से पड़े हो, चाहे 1 साल से पड़े हो, चाहे कल के दिन से पड़े हो, लेकिन आज परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। आज परमेश्वर आपको कहता है अपनी खाट उठा और अपने घर जा। आज परमेश्वर आपको खड़ा करेंगे। अगर आप हॉस्पिटल में हैं तो परमेश्वर आज आपको हॉस्पिटल में रहने नहीं देंगे। आज के दिन ही परमेश्वर आपको हॉस्पिटल से बाहर निकालेंगे। अगर रिसीव करेंगे, अगर आप इस वचन को रिसीव करेंगे तो ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। अगर आप में से कोई ऐसा है तो ज़रूर आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से अपने गुनाहों को मानें। जरूर करें। आज के दिन में परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है कि अपने पाप से, अपने गुनाह से लौट आएं, वापस आ जाएं, मन फिरा लें, अपने पापों को मानें और छोड़ें और परमेश्वर के पास लौट आएं। प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आ रही है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से आपके जीवन से हर गुनाह जाए, हर प्रकार का पाप जाए आपके नाम से, हर प्रकार की परेशानी जाए आपके यीशु के नाम से। आपके जीवन को छोड़ के अभी के अभी छोड़ के जाए, अभी के अभी छोड़ के जाए यीशु के नाम में। मैं दुआ करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सब लोगों के लिए। ओह थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग इस रिकॉर्डिंग को भी सुने उनके जीवन में भी प्रभु जी आशीष देंगे, प्रभु उनके जीवन में भी बरकत देंगे। आपके जीवन में प्रभु की आत्मा कार्य करेगी, आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक कार्य करेगा। सचमुच प्रभु का वचन कहता है अपने पापों को मान और छोड़, अपने पापों से मन फिरा, लौटा। और परमेश्वर ने कहा जा पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, पुत्र जा तेरे पाप क्षमा हुए। और यीशु मसीह ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर जा। आज परमेश्वर आपको कह रहा है, अगर आप बीमारी में पड़े हैं तो परमेश्वर आपसे कह रहा है, प्रभु आपसे कह रहा है, आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो भाई बहनों, आपसे प्रभु बात कर रहा है। आज का दिन परमेश्वर आपसे कह रहा है, मेरी बहन तुझसे कह रहा है प्रभु का आत्मा कि उठ, अपनी खाट उठा, उठ, अपनी खाट उठा। अपने तेरे पाप क्षमा हुए, तूने जो गुनाह किए थे, तूने जो पाप किए थे वो क्षमा हुए। आज परमेश्वर मेरी बहन तुझसे बात कर रहा है। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर इन लोगों के जीवन में आपकी ब्लेसिंग है प्रभु जी। आज के दिन में जी इन लोगों के जीवन में आपकी आशीष आए, आपकी आशीष आए, आशीष आए। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, खुदावंद खुदा आपके जीवन में कार्य करे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करे। ओह थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे उन सब लोगों के लिए जो कोरोना से पीड़ित हैं। हम दुआ करेंगे प्रभु उनको चंगा करे। ओ धन्यवाद, तारीफ हो, हालेलुया। महान सामर्थ्य परमेश्वर, दुआ करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जी जो कोरोना से पीड़ित हैं, प्रभु जिनके जीवन में कोरोना नाम की गंदी बीमारी है। प्रभु मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उनके जीवन से जाए, अभी के अभी जाए प्रभु जी। कोरोना की बीमारी जाए प्रभु जी, उनके जीवन में आपका आत्मा कार्य करे प्रभु, आपकी सामर्थ कार्य करे प्रभु, उनको हील कीजिए प्रभु जी। दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे जिनके भी पथरियां हैं, जितने लोगों के पथरियां हैं रिसीव करें इस प्रे को। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, पथरियां आपके जीवन में से, आपके शरीर में से जाएंगी। गुर्दे की पथरी,
पित्ते की पथरी जाए यीशु के नाम में, अभी जाए यीशु के नाम में, जाए 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 यीशु के नाम में। इस बहन के शरीर को छोड़कर पथरी जाए, निकल जाए यीशु के नाम में, पथरियाँ निकल जाएं यीशु के नाम में, निकल जाएं यीशु के नाम में। दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आजकल जो गर्मी में बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर में सेलों की कमी है, प्लाज्मा की कमी आ जाती है। बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में शरीर में कमज़ोरी आ जाती है, टाइफाइड आ जाता है, पीलिया आ जाता है। हम उनके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। रिसीव करें बहन, भाई आपके लिए है, मेरे भाई लोग आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। ज़रूर अगर आपके शरीर में ऐसी कोई बीमारी है तो परमेश्वर आज आपके जीवन में से ये बीमारी को निकालने जा रहे हैं। ज़रूर रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें, रिसीव करें। ओ हालेलुया। हर प्रकार की बीमारी जाए, बुखार जाए यीशु के नाम में, बुखार जाए यीशु के नाम में, गंदे कीटाणु जाए यीशु के नाम में, टाइफाइड जाए यीशु के नाम में, पीलिया जाए यीशु के नाम में, सेल यीशु के नाम में पूरे हो जाएं। आज के दिन में इन लोगों को हील करें, चंगाई दें, चंगाई दें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। टीबी की प्रॉब्लम, जितने लोगों को टीबी की प्रॉब्लम आ गई, यदि किसी को टीबी के शरीर में टीबी है तो यीशु के नाम में आज के दिन में आपका टीबी की बीमारी जाए यीशु के नाम में, आपके शरीर को छोड़े और जाए यीशु के नाम में। दुआ करेंगे। रसौड़ियाँ, अगर आपके शरीर में रसौड़ियाँ हैं या गिल्टियाँ हैं, हम दुआ करेंगे यीशु के नाम में जाएंगी, आपकी रसौड़ियाँ जाएंगी, आपकी गिल्टियाँ जाएंगी यीशु के नाम में। जाएं, रसौड़ियाँ जाएं यीशु के नाम में, गिल्टियाँ जाएं यीशु के नाम में। ओ हालेलुया। प्रभु आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में काम करे। दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे हम लोग गठिया के लिए, जितने लोगों के शरीर में गठिया है हम दुआ करते हैं पिता जाए आपके नाम से, अभी के अभी जाए। जो इस प्रार्थना को रिसीव करें उनके जीवन से जाए प्रभु जी। मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर गर्भपात के लिए। प्रभु बहुत सारी बहनें हैं प्रभु जो प्रभु जी गर्भवती नहीं होती, प्रभु उनका गर्भ गिर जाता है, हर बार उनके जीवन में ऐसा आता है, हर महीने उसके जीवन में ऐसा आता है। मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर आपके नाम से प्रभु उस बेटी को प्रभु जी आप ब्लेस करें, प्रभु उस बच्ची को आप ब्लेस करें प्रभु जी। होने पर पिता परमेश्वर हर जोड़े के पास प्रभु जी मैं चाहता हूँ प्रभु आशीष वो बरकत आए, और जो भी दुष्ट की ताकतें उनके जीवन में कार्य करती हैं जाएं यीशु के नाम में, छोड़ें यीशु के नाम में। रिसीव करें बहन, परमेश्वर इस महीने आपको बरकत देंगे, रिसीव करें। ओ थैंक यू चीज़। हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी दिमागी हालत सही नहीं होती, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उनके लिए प्रार्थना करेंगे, हम दुआ करेंगे। ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमागी हालत सही नहीं है, और बहुत सी माएँ हैं जो परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, और परेशान हैं और कह रही हैं हाँ कि हमारा बेटा ठीक हो जाए, हमारी बेटी ठीक हो जाए, ताकि हम अपने बच्चों की शादी कर सकें, हम अपनी बेटी की शादी कर सकें, हम अपने बेटे की शादी कर सकें, हम उनके आने वाले फ्यूचर को देख सकें। प्रभु का आत्मा कह रहा है आज के दिन में परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहे हैं। प्रभु आपके परिवार में से, आपके बेटे के शरीर में से वो पागलपन का आत्मा दूर करने जा रहे हैं। फिर परमेश्वर आज के दिन में आपकी बेटी के शरीर में से वो पागलपन का आत्मा दूर करने जा रहे हैं। यीशु आपकी सामर्थ्य के जीवन में जाए, परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में जाए, और पागलपन की आत्मा जाए यीशु के नाम में। अभी के अभी ये बेटा ये बेटी ठीक हो जाए यीशु के नाम में। रिसीव करें, आपके परिवार के लिए है। जो जितनी माएँ हैं और उनके जीवन में अगर आपके पास कोई ऐसा है आपका बेटा या बेटी, तो प्रभु आज के दिन में उस बच्चे को चंगा करेंगे यदि रिसीव करेंगे। रिसीव करें, रिसीव करें। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। ओह हालेलुया। खुदावंद खुदा आपके नाम की महिमा हो। स्तुतियो 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 स्तुतियो। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं, बहुत से ऐसे बहनें हैं जिनके जीवन में बीमारी है और वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कमज़ोर होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं। डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं कि हम कमज़ोर ना रहें, हम थोड़ा ताकतवर हों, लेकिन उनका शरीर कमज़ोर होता जा रहा है, बाहर से भी अंदर से भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। प्रभु कह रहा है आज आप चंगे हो जाएंगे। रिसीव करें, आप चंगे हो जाएंगे। आज के दिन में आप चंगे हो जाएंगे। आज से आपकी सेहत बनना शुरू हो जाएगी।
रिसीव करें, रिसीव करें। ओ हालेलुया रबा शिंदा रबा 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 रबा। यीशु मसीह नासरी मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उस भाई के लिए प्रभु। ओ हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी उस भाई के लिए प्रभु जिनके जीवन में ऐसी बीमारी है प्रभु होने पर पिता परमेश्वर आज के दिन में वो बीमारी उनके जीवन में से जाए, उनके शरीर में से जाए 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 यीशु के नाम में, जाए यीशु के नाम में। प्रभु आपका आत्मा इनके जीवन में है प्रभु, आपका अभिषेक इनके जीवन में है प्रभु। ओ थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत सारे लोग हैं जिनके शरीर पे खुजली है, दाद खुजली है, और जहाँ पर भी खुजलाते हैं वहाँ पर उनके दाद की तरह हो जाता है और कई बार पूरे शरीर के ऊपर हो जाता है। आपके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको चंगा करने जा रहे हैं। रिसीव करें, प्रभु आपको ठीक करने जा रहे हैं, अभी ठीक करने जा रहे हैं परमेश्वर आपको। ओ धन्यवाद तारीफ हो हालेलुया। महान सामर्थ्य परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन लोगों के लिए जिनके जीवन में प्रभु जी, जिनके शरीर में प्रभु परेशानी है प्रभु, जिनके शरीर में प्रभु जी दाद है प्रभु जी, खुजली है प्रभु, आपके नाम से जाए जाए। बहुत सारी मेडिसिन ले चुके हैं लेकिन ठीक नहीं हुए। परमेश्वर कह रहा है आज आप चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। यीशु आपके जीवन में कार्य करे प्रभु। यीशु मसीह नासरी इनके जीवन में से प्रभु जी हर प्रकार के गंदे कीटाणु जाए यीशु के नाम में। अभी के अभी यीशु आपकी सामर्थ कार्य करे प्रभु, आपका अभिषेक कार्य करे प्रभु। होने वाला प्रभु यीशु मसीह नासरी इनके जीवन में प्रभु जी आपकी बरकत को चाहते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ हालेलुया। छोटा बच्चा है, कब्ज रहती है उसको, और प्रभु कह रहा है परमेश्वर का आत्मा आज उसे चंगा करेगा। कब्ज रहती है उसके शरीर में, छोटा बच्चा है, परेशान है, प्रार्थना करने जा रहे हैं, चंगे होंगे यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस। छोटा बच्चा है, कब्ज रहती है उसे, परमेश्वर कह रहा है आज वो चंगा हो जाएगा यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु उस बच्चे के लिए, प्रभु उस बच्चे को चंगाई दें आज के दिन में प्रभु जी, चंगाई दें प्रभु। उस बच्चे के शरीर में आपकी सामर्थ काम करे प्रभु, आपका अभिषेक काम करे प्रभु। हर प्रकार की प्रभु जी परेशानी जाए यीशु के नाम में। उस बच्चे की सेहत को प्रभु जी तंदुरुस्त करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। कान में दर्द, कान के में दर्द होता है, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सुनाई कम देता है, हम उनके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे आज के दिन में। रिसीव करें। अगर आपके शरीर में ऐसी कोई बीमारी है, अगर ऐसी कोई समस्या है, कान में कोई ऐसी समस्या है तो रिसीव करें, परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। ओ धन्यवाद तारीफ हो हालेलुया। महान सामर्थ्य परमेश्वर दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, कान में प्रभु जी जो भी दर्द है प्रभु जी आपके नाम से जाए, और जो भी प्रभु जी इनको कम सुनाई देता है आज से प्रभु इनको प्रॉपर प्रभु जी सुनना शुरू हो जाए। होने वाले पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में ये लोग गवाही देने वाले बने प्रभु, और प्रभु आपका आत्मा इनके जीवन में काम करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। दिखाई कम देता है उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो चश्मा लगा के देखते हैं और बिना चश्मे के देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। परमेश्वर का वचन कहता है आज आप उस बीमारी से चंगे होंगे। प्रभु का आत्मा कहता है आज आप उस बीमारी से चंगे होंगे। ओ धन्यवाद तारीफ हो महान सामर्थ्य परमेश्वर। दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रभु जिनके आंखों में समस्या है प्रभु, जय यीशु के नाम में हर समस्या जय यीशु के नाम में, और आपका आत्मा गाइड करे प्रभु, आपका आत्मा इनके जीवन में अभिषेक करे प्रभु। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जितने लोग बोल नहीं सकते हम उनके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। अगर थथला के बोलते हैं, सही से बोल नहीं पाते, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह नासरी दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी जो बोल नहीं सकते प्रभु, आप सामर्थ्य प्रभु, बोलने में सामर्थ्य प्रभु जी, और आपका आत्मा अगुवाई करे प्रभु। थैंक यू जीसस। अगर आपका कोई विषय है जल्दी से दे, जल्दी से कोई विषय हो तो बताएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे।
ओ हालेलुया। कोई बीमारी है तो बताएं जल्दी से, अगर कोई समस्या है तो बताएं कि घर में कोई समस्या है, प्रॉब्लम है तो बताएं जल्दी से, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया। मुंह की समस्या है, मुंह में छाले हैं, खा नहीं पा रहे सही से, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। वो थैंक यू जीसस, हालेलुया। महान सामर्थ्य परमेश्वर, दुआ करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु जिनके मुंह में प्रभु जी छाले हैं प्रभु जी, और खा पी नहीं सकते प्रभु, इनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु, और आशीष दें, बरकत दे, चंगा कीजिए यीशु के नाम में, आमेन आमेन। दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके फोड़े हो जाते हैं, तो हम उनके लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर के नाम से उनको चंगाई मिले। वो धन्यवाद, तारीफ हो महान सामर्थ्य परमेश्वर। दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए प्रभु जिनके शरीर में फोड़े हो जाते हैं प्रभु जी, उनको चंगा करें प्रभु जी, और उनके जीवन में आशीष दे, बरकत दे प्रभु। सब